हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का प्लानिंग चैप्टर। और क्योंकि इस चैप्टर से टाइप्स ऑफ प्लान जो एक मेजर टॉपिक हुआ करता था पहले 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो हटा दिया गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चन है। अगर आपने हमारा 60 डेज प्लेज देखा हुआ है तो उसमें हमने प्लानिंग चैप्टर खत्म कर दिया पूरा का पूरा डिटेल में। और मैं बता दूं क्लास क्या है 60 डेज प्लेज। इसके अंदर हम 60 दिन के अंदर अकाउंटेंसी पूरा सिलेबस बिगिनिंग से लेकर एंड तक तीनों किताबें, इकोनॉमिक्स और बीएसटी, ये पूरा का पूरा 60 दिन के अंदर कवर कर रहे हैं डिटेल में। प्लेलिस्ट में जाके क्लास पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, आप जाके 2021 अगर आप एग्जाम देने वाले हो बोर्ड का, तो आप क्लास वहां पे जाके वो पूरा का पूरा डिटेल में देख सकते हो, मजा आ जाएगा आपको। और उसके बाद आपने प्लानिंग चैप्टर के एमसीक्यूज करने हैं। कमेंट सेक्शन बताना कि आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए। और उसी तरीके से अकाउंटिंग को बीएसटी का पूरा एमसीक्यू सीरीज अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाके देख सकते हो। तो वीडियो पॉज करके आपने खुद ही आंसर देना है, फिर देखना है कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं। अगर करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो आप इसे प्लीज कॉपी में लिख के रख लेना, ताकि बिफोर बोर्ड एग्जाम आप उस क्वेश्चन को देखकर जा सको। चेक करो अपना पहला क्वेश्चन। Dreams can be turned into reality if the business thinks in advance what to do, how to do, and by whom it should be done. काम को कौन करेगा, कैसे होगा, किसके द्वारा काम किया जाएगा, ये सारी चीजें अगर हम एडवांस में सोच लेते हैं तो क्लास क्या कहते हैं उसको, वो मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, तो वो मैनेजमेंट का प्लानिंग फंक्शन है। ऑब्वियसली चैप्टर प्लानिंग का था तो आपने इजीली जज कर लिया होगा, लेकिन मिक्स क्वेश्चन में आएगा तो ध्यान रखना, ये प्लानिंग की डेफिनेशन थी। प्लानिंग ब्रिज द गैप वेयर यू स्टैंड टुडे एंड वेयर यू वांट टू रीच। आज आप कहां पे हो और आज आप फ्यूचर में कहां पहुंचना चाहते हो, उसकी जो बीच का गैप है दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, चलो अगर हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो प्लानिंग क्रिएटिविटी को कम करता है, सही है। प्लानिंग इकोनॉमिकल है, ये गलत है। क्यों? प्लानिंग सस्ता नहीं है क्लास, प्लानिंग एक्सपेंसिव है। जो प्लानर्स होते हैं वो फ्यूचर के लिए बहुत सारी प्रिडिक्शंस करते हैं पुराने डेटा को उठाकर, जिसमें टाइम भी बहुत लगता है और पैसा भी बहुत खर्च होता है। हाँ, प्लानिंग की लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, आप याद रखना। अमृत, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था अमृत, ये प्लानिंग की लिमिटेशन है। ए से क्या होता है? लैक ऑफ एक्यूरेसी, मे नॉट वर्क इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, रिड्यूस क्रिएटिविटी, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग और गारंटी सक्सेस, डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो लास्ट में एक पॉइंट एक्स्ट्रा है जो आपने याद रखना है। तो ये आपने क्लास अच्छे से लर्न करना है, ये प्लानिंग के लिमिटेशंस हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में प्लानिंग के लिमिटेशंस, प्लानिंग के प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लगे हाथ में प्रोसेस को भी आपको रिवीजन करा देता हूं, ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए चैप्टर का। क्वेश्चन तो 10 ही है इसके अंदर, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना क्लास, कमेंट करना और शेयर करना अपने सारे क्लासमेट्स के साथ। पूरा अकाउंट इको बीएसटी का कंप्लीट एवरीथिंग जो भी कुछ है, सब कुछ क्लास आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो। अच्छा, अगली बात, अगर हम बात करें क्लास तो प्रोसेस में 7 पॉइंट है, 2, 3 और 2 पॉइंट। सबसे पहला क्लास सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा डेवलपिंग प्रेमिसेस, तीसरा लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, जो चौथा है वो क्लास हर एक ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करना, हर एक ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना। पांचवा पॉइंट है क्लास सिलेक्ट करना है बेस्ट ऑल्टरनेटिव को, उसके बाद अपने प्लान को इंप्लीमेंट करना है और साथ में फॉलो भी करना है कि कहीं प्लान में कोई चेंजेस की जरूरत तो नहीं है, कहीं हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं एम्प्लॉइज, तो उसको चेक करना है, फॉलो अप करना है। थर्ड क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ अ प्लानिंग प्रोसेस। तो अभी बता दिया मैंने आपको, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहला जो है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, मतलब फ्यूचर के लिए पहले से अजम्पशन लेना कि फ्यूचर में इतना सामान बनाना है हमको, फ्यूचर में इतना सामान बिकेगा, इतनी डिमांड होगी लोगों की, उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन करोगे। आइडेंटिफाई करना है क्लास हर एक ऑल्टरनेटिव को और क्लास उसको इवेलुएट करना है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको लाइन बाय लाइन जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर टिक करना है। आई होप कि आप क्लास आंसर दे रहे हो, करेक्ट आंसर है 3 में से 3 आपके। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अजम्पशन फ्यूचर के लिए बोलते हैं तो उसको बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। आप चेक करो क्लास, सेटिंग प्लानिंग प्रेमिसेस वही है। प्लानिंग प्रेमिसेस मतलब फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, अभी अजम्पशन लेते हैं अपने पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए कि पहले हमने कितना प्रोडक्शन किया था, पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, पहले सेल्स कितनी थी, उसके हिसाब से हम फ्यूचर के लिए कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं। दैट इज कॉल्ड सेटिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। आफ्टर इंप्लीमेंट द प्लान, क्लास प्लान को इंप्लीमेंट करने का मत के बाद क्या होता है क्लास, फॉलो अप करना होता है। प्लान को क्लास क्या करना होता है, फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या है क्लास, कि आपने एम्प्लॉय को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करना है, हमारा टारगेट ये है। अब एम्प्लॉय चल रहे हैं उस पाथ पे, तो आप साथ साथ चल के देखोगे कहीं एम्प्लॉय गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, डाइवर्ट तो नहीं कर रहे, सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कोई मार्केट में चेंज आ गया तो उस चेंज को क्या करेंगे, हम अडॉप्ट करेंगे। चलो, ये एक क्लास एक केस स्टडी के टाइप में क्वेश्चन है, आप पूरा पढ़ो ढंग से अच्छे से और आंसर बताओ इसका। रहीम वांट टू स्टार्ट विद अ स्टेशनरी ऐप। जो स्टेशनरी ऐप है टू हेल्प स्टूडेंट्स, स्कूल, कॉलेजेस टू प्रोवाइड स्टेशनरी टू देम
He felt that students were not able to need stationery easily and hence wanted to provide stationery directly to students in school. तो स्कूल में वो देना चाहता है। ही लिस्ट आउट द वेरियस वे टू सेटिंग अप दिस बिजनेस कि इस बिजनेस को कैसे चलाया जाए। अलग-अलग जो अल्टरनेटिव उसकी लिस्ट बना ली उसने। फाइनली इसने किसी एक अल्टरनेटिव को अपना बेस्ट अल्टरनेटिव मान लिया और उसके बाद वो क्या करेगा, सिलेक्ट अल्टरनेटिव के बाद क्या होता है क्लास, इंप्लीमेंट द प्लान। इंप्लीमेंट का मतलब क्या है क्लास, एम्प्लॉयज के साथ बिठाकर एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा कि हमें इस तरीके से अपने प्लान को अचीव करना है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, यानी कि जो अल्टरनेटिव आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आपका जो काम है वो है प्लान को इंप्लीमेंट करना। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट आर द सर्टेन assumptions अबाउट फ्यूचर। क्लास फ्यूचर के लिए जो assumption लेते हैं तो क्या कहते हैं क्लास को, प्लानिंग प्रेमिसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर जो है रिवीजन हो रहा होगा। छोटा सा चैप्टर बन गया टाइप्स ऑफ प्लान हटने के बाद, तो आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, ही पता होना चाहिए आपको, फ्यूचर स्टे का ही पता होना चाहिए। ओके, which limitation is highlighted here? Once plan is decided to future course of action, the manager may not be able to position, may not be able टू चेंज द मतलब कि प्लान अगर आपने एक बार पहले से बना लिया, प्लान क्या होता है, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, पहले से आपने सारी चीज डिसाइड कर ली, तो चेंज करने में थोड़ा मुश्किल होता है। इसको बोलते हैं रिजिडिटी। ठीक है, क्या कहते हैं क्लास, रिजिडिटी, यानी कि आपने क्लास को मुश्किल है चेंज करने में, बड़ी दिक्कत होगी आपको। एक बार आपने सारी प्लानिंग कर ली, उसके बाद अगर आपको चेंज करना है तो भैया प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी आपको। क्रिएटिविटी मतलब क्या है क्लास, क्योंकि हम एम्प्लॉयज को जब प्लान बता देते हैं तो एम्प्लॉयज उसमें कुछ नया ऐड नहीं कर सकते, कोई इनोवेशन या कोई इनोवेटिव हम नहीं ले सकते, इनिशिएटिव हम एम्प्लॉयज से ले नहीं सकते, सलाह एम्प्लॉय से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्लान पहले से बन चुका है। एम्प्लॉयज को एक ब्लाइंड फॉलोअर की तरह उसे फॉलो करना होता है। टाइम लगता है क्लास प्लानिंग में, पुराना डेटा कलेक्ट करना होता है सारा, और उसके हिसाब से फ्यूचर के लिए गोल डिसाइड करना होता है। गोल ऐसे ही नहीं बना लोगे आप, सोच समझ के गोल बनाना पड़ता है कि वो अचीवेबल भी हो। और डायनामिक मतलब क्या है कि प्लानिंग क्योंकि पहले से बना दिया जाता है, तो अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज आया तो कई बार हम उस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर सकते। पूरा डिजाइन बन गया प्रोडक्ट का, सब चीज हो गई है, उसके बाद अगर कोई चेंज आ गया, कैसा भी, चाहे इन्वायरमेंटल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, उसको चेंज करने में बड़ी मुश्किल होगी। बट यहाँ जो लिमिटेशन की बात कर रहा है वो क्लास क्या है, रिड्यूस मतलब सॉरी क्रिएट्स रिजिडिटी। 9 पॉइंट, टू सक्सेस इन द बिजनेस ऑल मैनेजर्स नीड टू वर्क हार्ड इन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। हर मैनेजर को मेहनत करनी पड़ेगी, फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। इन मेकिंग बिजनेस प्रिडिक्शन, बहुत सारे फ्यूचर के लिए assumption लेना पड़ेगा टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है क्लास, इसको कहते हैं प्लानिंग। तो ये प्लानिंग है जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करता है, वो फ्यूचर के लिए एजम्पशन लेता है, उसको कहते हैं हम प्लानिंग। लास्ट क्वेश्चन है, जरूर बताना क्लास लास्ट में आउट ऑफ 10 आपके कितना स्कोर आया, हर एक कमेंट के जो बताना क्लास। अच्छा लगे तो अपने क्लासमेट्स में शेयर करना और उनसे बोलना वो भी कमेंट करें, ताकि पता पड़े क्लास आपके स्कोर्स कितने हैं। ओके, चलो खत्म करेंगे आज की वीडियो इस क्वेश्चन के साथ, जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। प्लान को इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है क्लास, की जो भी आपने प्लान बनाया है उसको आपने कम्युनिकेट करना है विद ऑल योर एम्प्लॉयज। आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करना है ताकि वो समझ जाए। भाई प्लान पेपर पे बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। हमने जो भी प्लान बनाया, जो भी डिसीजन लिया है, उसको हम वर्कर्स के साथ डिस्कस करेंगे, उनको बोलेंगे भैया इसको हम अचीव कर सकते हैं मिलके, आप और हम मिलके, और ये सारी चीज उनको मोटिवेट करेंगे अच्छे से ताकि वो गोल को अचीव कर सके। ये सारी चीज उनको समझाना ही इंप्लीमेंटेशन है, और उनके साथ चलना क्या है क्लास, फॉलो। आई होप वीडियो पसंद आया हो क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ वीडियो को कंटिन्यू करें। तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना क्लास और बेल आइकन दबा देना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए।